Hello everyone, myself चौधरी शबीना. Let's continue with the chapter force and pressure. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स. बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम पढ़ लेते जो आपके टेक्स्ट बुक का 6th क्वेश्चन है. तो बच्चों क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8 इंटू 10⁻3. फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल. पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल क्या है. ठीक है बच्चों, और क्या दिया हुआ हम लोग को, डेंसिटी ऑफ मेटल दिया हुआ है. तो बच्चों अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए हमें क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में. तो बच्चों क्या दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8 इंटू 10⁻3. तो मैंने क्या किया, डेंसिटी ऑफ मेटल को लिख दिया 10.8 इंटू 10⁻3. अब बच्चों जिनको याद होगा फॉर्मूला उनको ये भी मालूम होगा कि हमें डेंसिटी ऑफ वाटर आना चाहिए क्या होता है. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू होता है 10/3 kg/m². ये एक कॉमन वैल्यू है और ये आपको याद होनी चाहिए. डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻3. अब बच्चों हमें टू फाइंड क्या बोला है, हमें अगर दूसरा स्टेप है हमारा टू फाइंड लिखना, मतलब फाइंड क्या करना. तो क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल. अब बच्चों मैंने गिवन देख लिया, टू फाइंड देख लिया. अब मुझे क्या आना चाहिए कि मेरा फॉर्मूला क्या है इस सम के लिए. तो हम क्या लिखेंगे, मेरा फॉर्मूला जो भी हमारे सम को सॉल्व करना है उसका फॉर्मूला क्या है. तो उसका फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. अब बच्चों अगर आपने तीनों स्टेप लिख लिया, अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो आप लिखो सॉल्यूशन. अब बच्चों अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, फिर से फॉर्मूला लिखूँगी रिलेटिव डेंसिटी. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बट आप शॉर्ट फॉर्म पे नहीं लिखना. इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू, हमें क्या पूछा है, रिलेटिव डेंसिटी पूछा है. तो रिलेटिव डेंसिटी अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही रहेगा. डेंसिटी ऑफ मेटल क्या है, 10.8 इंटू 10⁻3 kg/m² अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमें पहले से ही पता था वो क्या था, 10⁻3 kg/m². अब बच्चों इतना आपने लिख लिया तो आपको क्या करना है, पहले यूनिट्स को कट कर देना. क्या करोगे, यूनिट को कट कर दिया. ठीक है, अब आप क्या देखोगे, ये और ये कॉमन है, इनको भी कट कर दोगे. तो आपका रिलेटिव डेंसिटी क्या है, आपका रिलेटिव डेंसिटी है 10.8. ठीक है बच्चों, क्या है 10.8. और इसको फिर आप स्टेटमेंट में लिख दो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8. आपका पहला सम सॉल्व हो गया. अब हम दूसरे सम की तरफ चलते जो कि आपके टेक्स्ट बुक का 7th क्वेश्चन है. तो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर एंड मास इज 50 ग्राम. डेंसिटी इज 1 gcm. विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक. अब बच्चों इसका फॉर्मूला भी अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो याद ही हो गया होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे. वॉल्यूम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, मास दिया हुआ है 50 ग्राम लिख दिया मैंने, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया, 1 दिया वो भी लिख दिया मैंने. अब बच्चों गिवन तो मैंने पूरा लिख दिया. अब मुझे पूछा क्या, फाइंड क्या करने बोला. तो फाइंड करने बोला विल ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट. ठीक है बच्चों, फिर मैं लिखूंगी फॉर्मूला क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है सारा फॉर्मूला, तो मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो बच्चों अब आप क्या करोगे, जब आपने तीनों चीज़ें लिख दी तब आप स्टार्ट करो अपना सोल्यूशन. अब मैं क्या करूँगी, डेंसिटी को D, मास को M, वॉल्यूम को V. बट आप ऐसा नहीं करोगे, आप डेंसिटी को पूरा लिखोगे, मास को पूरा लिखोगे, वॉल्यूम को पूरा लिखोगे. अब मैं देखूँगी मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है. मेटल का वॉल्यूम क्या था, 20. क्या था, मेटल का वॉल्यूम 20 और मास क्या था 50. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 20 को में से 0 कट करोगे, 50 में से 0 कट करोगे. क्या करोगे, 20 में से 0 कट करोगे, 50 में से 0 कट करोगे. फिर आप क्या करोगे, 2 1 जा 2 2 जा, फिर बचता है 1 मतलब 5.
तो बच्चों इसका वैल्यू आ गया 2.5, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2.5 आ गया। अब मुझे क्या पता था डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और फिर लिख लेती हूँ डेंसिटी ऑफ मेटल, अब मैं क्या लिखूंगी, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या था 1 और डेंसिटी ऑफ मेटल क्या है 2.5। अब बच्चों मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज मुझे देखना है अगर 1 से डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो वो सिंक हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है 2.5, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर छोटा है, डेंसिटी ऑफ मेटल बड़ा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। फिर आप स्टेटमेंट में लिखोगे दिस ऑब्जेक्ट विल सिंक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन, जो आपके टेक्स्ट बुक का 8th क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कवर्ड सील बॉक्स इज 350। तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्टील बॉक्स इज इक्वल्स टू 350 एंड बॉक्स हैज़ अ मास ऑफ 500 ग्राम। मैंने लिख दिया बॉक्स मास ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल्स टू 500 ग्राम। अब बच्चों मैंने गिवन तो लिख दिया जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, विल बॉक्स फ्लोट और सिंक इन अ वाटर। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा टू फाइंड है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, विल बॉक्स फ्लोट और सिंक, ठीक है बच्चों। उसके आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉक्स। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मतलब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए, तो हमने दोनों को लिख दिया। अब बच्चों क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाला है इस सम में, तो इस सम में फॉर्मूला यूज़ होने वाला डेंसिटी ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब बच्चों ये जो सम है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मिलता जुलता सम है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहले मैं अपना फॉर्मूला लिख लूँगी, डेंसिटी ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों पहले मुझे क्या ढूंढना है, डेंसिटी ऑफ बॉक्स क्या है, तो मैं लिखूंगी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या दिया हुआ है 500 और हमारा वॉल्यूम क्या है 350। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, 0 0 कैंसिल कर दूंगी, 5 1 जा 5 7 जा 5 10 जा, तो बच्चों आंसर क्या है 10/7। अब अगर मैं इसको और करूँ तो आंसर कुछ आएगा 7 1 जा, फिर बचता है 3, तो फिर 30 कर देंगे तो कुछ आएगा 1.4 और इसके आगे भी आएगा आंसर, बट मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद में एक वैल्यू अगर आपने निकाली तो बहुत है, तो 1.4 है। तो बच्चों अब तक आपने पढ़ा ही होगा, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है, लास्ट में अगर आपने देखा लास्ट सम में, तो क्या था कि अगर हमें ये जानना है कि जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, तो हम डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की निकाल लेंगे और वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों मैं अगर इसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करूँगी तो मैं लिखती हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉक्स, डेंसिटी ऑफ बॉक्स 1.4 है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है। तो बच्चों इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर कम है तो डेंसिटी ऑफ बॉक्स ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक, कुछ लास्ट सम की तरह है, राइट। और बच्चों ये सिर्फ पहला हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन का पार्ट करेंगे तो उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। दूसरे क्वेश्चन का पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉक्स। तो फिर मैं लिख देती हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस बार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉक्स लिख रहे थे, तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड जो कि हमें पूछा है, और उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ बॉक्स।
बच्चों आप क्या करोगे, आपको पता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है 1। मास ऑफ लिक्विड क्या है आपको नहीं पता। नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या था, ये था 350, आप यहाँ पे 350 लिख दो। अब बच्चों अगर आपको मास चाहिए, इस कितना इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, तो आप क्या करोगे, 1 को 350 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेड बाय बॉक्स, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉक्स। तो आंसर क्या है 350। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर है सिंक होगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 350।